हाय एवरीवन, सीए फाउंडेशन में दोस्तों लॉ के पेपर में एमसीक्यू आएगा कि नहीं आएगा, इसको लेकर सबसे पहले तो मैं अपनी राय दे दूं कि ये अननेसेसरी का हड़कंप है, अननेसेसरी की टेंशन है और बिना बात की अफवाहों को सिर पे लेके तुम लोग अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब कर लेते हो। अच्छा एक बात बताओ, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर मैं अभी दिखाता हूँ, तुम्हें लेकर आया हूँ। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर रिविजनरी टेस्ट पेपर अपलोडेड है। आरटीपी में भाई एक भी क्वेश्चन नहीं है ऑब्जेक्टिव, एक भी क्वेश्चन नहीं है एमसीक्यू वाला। अरे जब वो रिवीजन टेस्ट पेपर लॉन्च करते हैं, सीए इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं हम, राइट? तो सीए इंस्टीट्यूट अपने रिविजनरी टेस्ट पेपर में ये तक बताता है कि कोई अमेंडमेंट है कि नहीं, पैटर्न में चेंज है कि नहीं, कुछ कॉरिजेंडम अगर इशू करना हो नहीं कि भाई फलाने पेज नंबर में कोई चीज चेंज करके अब ये पढ़ लेनी है आपको, वो गलत है ये सही है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन वो देता है अपने रिविजनरी टेस्ट पेपर में। जब उनके आरटीपी में एक भी क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं है तो किस बात की हाय तौबा में समझ नहीं आता एक तो ये बात। और ये आते कहां से हैं, तुम्हारे सूत्र कौन है, तुम्हें कौन देता है ये खबरें? तुम इतना नहीं समझ सकते कि भाई एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट की पोर्टल पर जब आ जाए तब मान लो कि वो सत्य है, जब तक वो नहीं आए अफवाह ही अफवाह है। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, यहां पर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर आके स्टूडेंट पे क्लिक करो, फिर बीओएस नॉलेज पोर्टल पे जाओ, फिर यहां पर नॉलेज पोर्टल पर क्लिक कर दो। नॉलेज पोर्टल पर ये सारे अलग अलग डब्बे नहीं है, इनमें रिविजनरी टेस्ट पेपर पे आ जाओ, फिर यहां पर फाउंडेशन पे क्लिक कर दो, फिर यहां पर ये लॉ पे क्लिक कर दो, क्लिक हेयर। अब इसके अंदर तुम देख लो आराम से, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पहला चैप्टर शुरू, और सब ऐसी क्वेश्चन है या तो डायरेक्ट या फिर केस स्टडी बेस्ड। तुम ना इनकी तैयारी करो। ये जो कहानी वाले क्वेश्चन होते हैं लंबे लंबे, पूरी पूरी की पूरी रमाड़ छपी होती है कहानी के अंदर, पूरा नॉवेल और पिक्चर बन जाए इन पर। जो काम का काम है यार करते नहीं, अननेसेसरी की टेंशन से परेशान रहते हो। ये लंबी लिस्ट आती है मेरे पास डाउट सेशन में ये पूछने के लिए कि एमसीक्यू आएंगे क्या, कितने नंबर के आएंगे, कुछ पता चला इसके बारे में? अच्छा चलो मान लो एमसीक्यू आएंगे, एक मिनट के लिए मान लो भाई एमसीक्यू आएंगे, एक मिनट के लिए मान लो, तो उसमें क्या टेंशन है भाई? तुमने अगर डिटेल्ड पढ़ाई पढ़ ली, तुमने सोचो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पूरा पढ़ लिया, मैं तो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आ गए चलो, अब वहां सच हो गई तो हमें कौन सा लोड लेना है? जिसने डिटेल पढ़ रखी है ना वो एमसीक्यू भी कर लेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक और ये वाले क्वेश्चन सब्जेक्टिव सब हो जाएंगे। सर आप चैप्टर पे ध्यान दो प्लीज, राइट? इफ यू वुड फिनिश योर चैप्टर ऑन टाइम तो सही से सब कुछ हो जाएगा। इफ यू रिवाइज द चैप्टर ऑन टाइम तो सब कुछ सही हो जाएगा, राइट? हमारी क्लासेस देखो, हमसे रिवीजन कंप्लीट करो, हमारे साथ प्रैक्टिस करो, सब कंप्लीट हो जाएगा, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और थोड़ा ऑथेंटिक सोर्स से बातें पूछा करो, कहीं पर कुछ भी आप समझ लेते हैं गलत है ना, ऐसे नहीं। देखो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट पेपर अभी आए ही नहीं है, सीए फाउंडेशन का मॉक टेस्ट पेपर जून 24 के लिए अभी लॉन्च नहीं हुआ। ठीक है, तो जब वो होगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी, कुछ होगा तो मैं आपको आके बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान ना होइए, बी हैप्पी ऑलवेज, राइट? सीए फाउंडेशन की तैयारी हम सब मिलकर कर रहे हैं, सीओसी एजुकेशन की पूरी टीम आपके साथ है, आपका हर डाउट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, हर समस्या का इलाज हम आपको दे रहे हैं। डू नॉट वरी एट ऑल, ऑल राइट? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, हैप्पी सीए, हैप्पी सीओसी।